दोस्तों ये कहानी 40 साल की एक ऐसी औरत की है जो अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने सौतेले बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है और दिन रात उसके साथ अपनी आग बुझाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इसके बारे में उसके पति को पता चलता है। दोस्तों मूवी बहुत ही जबरदस्त है, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे। कहानी की शुरुआत में हम एमा नाम की एक औरत को देखते हैं। एमा अपने हस्बैंड सैम और अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। दरअसल एमा सैम की दूसरी पत्नी है, क्योंकि सैम ने अपनी पहली पत्नी को डिवोर्स देकर एमा से शादी की थी। सैम को अपनी पहली पत्नी से एक बेटा भी होता है जिसका नाम रोनी है। रोनी अपनी मोम के साथ ही रहता था, लेकिन एक दिन सैम रोनी को लेकर अपने घर आ जाता है, क्योंकि वो भी रोनी से बहुत प्यार करता था। रोनी के घर आने के बाद एमा की दोनों बेटियां रोनी को बहुत ही अच्छे से वेलकम करती है और उसे गिफ्ट्स भी देती है। सैम आज बहुत खुश होता है क्योंकि उसने अपने बेटे को अपने पास बुला लिया था, लेकिन वही रोनी को यहाँ आकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एमा की वजह से सैम ने उसकी मोम को डिवोर्स दिया था। इसलिए रोनी एमा और सैम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। वही अगले दिन एमा अपनी एक फ्रेंड लिसा के पास बैठी होती है और उसे रोनी के बारे में सारी बातें बताती है, क्योंकि एमा भी रोनी को अपने घर में नहीं रखना चाहती थी। वही एमा जब लिसा से मिलकर वापस अपने घर जा रही होती है तो उसे रास्ते में एक लॉकेट मिलता है। दरअसल ये वही लॉकेट होता है जिसे एमा की बेटियों ने रोनी को गिफ्ट किया था। एमा उस लॉकेट को लेकर अपने घर आ जाती है। एमा देखती है रोनी और सैम आपस में बहस कर रहे हैं, क्योंकि रोनी अपने डेट के साथ नहीं रहना चाहता था। इसी बात को लेकर रोनी अपने डेट से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। वही रात के समय सैम रोनी को लेकर बहुत परेशान होता है, क्योंकि वो किसी भी तरह से रोनी को अपने साथ रखना चाहता था। एमा सैम से कहती है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें रोनी को थोड़ा समय देना चाहिए ताकि वो हमारे साथ अच्छे से घुल मिल जाए। वहीं अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन एमा जब अपने काम से घर आती है तो वो देखती है उसके घर की खिड़की टूटी हुई है और उसके घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। ये सब देखकर एमा घबरा जाती है और उसे लगता है शायद उनके घर पर चोरी हुई है। एमा जल्दी से सैम को कॉल करती है और उसे सारी बात बताती है। अगले दिन एमा जब कपड़े धो रही होती है तभी उसे रोनी की पहन में वही लॉकेट मिलता है जो उसे रास्ते में मिला था। इससे एमा को समझ आ जाता है कल उनके घर चोरी किसी और ने नहीं बल्कि रोनी ने ही की थी। एमा जब रोनी से इस बारे में पूछती है तो रोनी एमा को साफ मना कर देता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन एमा जब रोनी को पुलिस की धमकी देकर उसे सब सच बताने के लिए कहती है तो रोनी डर जाता है और एमा को सब सच बता देता है कि ये सब उसने ही किया था। रोनी एमा को ये सब अपने डेट को बताने से मना करता है, तो एमा रोनी के सामने एक शर्त रखती है, अगर वो उसकी फैमिली के साथ अच्छे से रहने लगेगा तो वो ये बात कभी भी सैम को नहीं बताएगी। तो रोनी भी एमा की बात मान जाता है और उनके साथ अच्छे से रहने की कोशिश करने लगता है। एमा और सैम भी ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रोनी अपनी गर्लफ्रेंड का बाजा बजाने के लिए उसे अपने घर लेकर आता है, जहाँ उसे एमा से मिलाता है। इसके बाद वो दोनों एक रूम में चले जाते हैं। रोनी जब अपनी गर्लफ्रेंड की गुफा में धमाके कर रहा होता है तो उसकी आवाजें एमा को भी आती है। इससे एमा के भी अरमान जागने लगते हैं और वो गर्म हो जाती है, क्योंकि उसका भी बहुत दिनों से किसी ने पानी नहीं निकाला था। इसलिए एमा जल्दी से सैम के पास जाती है और उसे उसकी गुफा में धमाके करने के लिए कहती है, लेकिन सैम का भी मूड नहीं था, इसलिए वो एमा को ये सब करने से मना कर देता है। अगले दिन एमा रोनी और अपनी दोनों बेटियों के साथ एक पिकनिक पर जाती है, जहाँ वो लोग काफी मस्ती करते हैं। रोनी को भी अब एमा और उसकी बेटियों के साथ अच्छा लगने लगा था, इसलिए वो भी उनके साथ बहुत इंजॉय करता है। रात के समय रोनी और एमा साथ बैठे होते हैं। एमा रोनी से अपने बारे में बताने के लिए कहती है, लेकिन रोनी एमा को इस बारे में कुछ नहीं बताता। तो एमा रोनी को अपने हाथ पर एक टैटू बनाने के लिए कहती है, तो रोनी भी एमा के हाथ पर टैटू बनाने लगता है। दरअसल एमा मनी मन रोनी को पसंद करने लगी थी, लेकिन वो उसे ये सब बताने से डरती है। वहीं अगले दिन सैम अपने घर पर पार्टी रखता है, जहाँ सैम के सभी दोस्त आते हैं, लेकिन एमा पार्टी में बोर होने लगती है, इसलिए वो बाहर आकर बैठ जाती है। एमा को देखकर रोनी भी उसके पास आ जाता है और वो दोनों एक बार में जाकर ड्रिंक करने लगते हैं, जहाँ एमा और रोनी एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। बातों ही बातों में एमा रोनी को किस कर लेती है। इससे रोनी पूरी तरह से लाल हो जाता है और वो एमा को बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। वहीं एमा जब अपने रूम में सो रही होती है तो वो रोनी के बारे में सोचने लगती है और उसे नींद नहीं आती, क्योंकि एमा के दिमाग में बस रोनी के ख्याल चल रहे होते हैं। इसलिए एमा रोनी के रूम में चली जाती है और उसके पास बैठकर उसके हथियार को सहलाने लगती है। इससे रोनी भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और एमा की प्यास बुझाने लगता है और उसे पूरी तरह से खुश कर देता है। वहीं अब इस सिलसिला काफी दिनों तक चलता है। एमा और रोनी को जब भी मौका मिलता है वो दोनों एक दूसरे का पानी निकालने लगते हैं। दूसरी तरफ सैम को लगता है रोनी अब एमा और उसकी फैमिली से घुलने लगा है, लेकिन बेचारे सैम को क्या पता था, यहाँ तो अलग ही खेल चल रहा है। वहीं एक दिन एमा की बेटी का जन्मदिन होता है, इसलिए वो लोग अपने घर पर पार्टी रखते हैं। तभी रोनी मौका पाकर एमा को पकड़ लेता है और उसके साथ मजे करने लगता है। लेकिन तभी एमा की फ्रेंड लिसा वहाँ आ जाती है और उन दोनों को देख लेती है। लिसा एमा और रोनी से बिना कुछ कहे वापस अपनी कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। एमा भी लिसा को देख लेती है और वो बहुत परेशान होती है। एमा को लगता है लिसा अब रोनी और उसके बारे में सैम को सब कुछ बता देगी, लेकिन रोनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो फिर से एमा के साथ रोमांटिक होने लगता है। इससे एमा रोनी से गुस्सा हो जाती है और उसे खुद से दूर रहने के लिए कहती है। इस बात से
रोनी भी एमा से गुस्सा हो जाता है और एक पेड़ पर चढ़ जाता है। ये देखकर सभी लोग रोनी को पेड़ से नीचे उतरने के लिए कहते हैं, लेकिन रोनी किसी की बात नहीं सुनता और पेड़ से नीचे कूदता है, जिससे उसे चोट लग जाती है। सैम जब रोनी को उठाने के लिए जाता है तो रोनी जोर जोर से हंसने लगता है और सभी से कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। रोनी की बात सुनकर सैम को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे अपनी इन हरकतों को बंद करने के लिए कहता है। वहीं अगले दिन एमा रोनी से मिलने के लिए एक सुनसान जगह पर जाती है और उसे कहती है, हमें अब इस रिलेशन को खत्म करना चाहिए, क्योंकि एमा नहीं चाहती थी सैम को उनके बारे में पता चले। लेकिन रोनी एमा को उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। वहीं अगली सुबह एमा जब सैम के पास बैठी होती है तो सैम एमा से कहता है, मुझे कुछ दिन रोनी के साथ बिताने चाहिए ताकि मैं उसे अच्छे से समझ सकूं। ये सुनकर एमा परेशान हो जाती है, क्योंकि एमा को लगता है कहीं रोनी सैम को उनके बारे में ना बता दे। सैम एमा से कहता है, कल रात मुझे लिसा का कॉल आया था लेकिन मैंने उससे बात नहीं की। ये सुनकर एमा और भी ज्यादा टेंशन में आ जाती है और जल्दी से लिसा से मिलने के लिए उसके घर जाती है, जहाँ एमा लिसा से कहती है, मैंने रोनी से अपना रिश्ता खत्म कर लिया है, इसलिए अब तुम सैम को कुछ भी नहीं बताओगी। लेकिन लिसा एमा की कोई बात नहीं सुनती और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। वहीं अब एमा काफी परेशान रहने लगी थी और उसे हमेशा यही डर सताता था कहीं लिसा सैम को उनके बारे में ना बता दे। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात जब एमा सैम के साथ बैठी होती है तो सैम एमा को बताता है उसे रोनी और उसके बारे में सब पता है। सैम की बात सुनकर एमा पूरी तरह से डर जाती है। दरअसल ये सब रोनी ने ही सैम को बताया था, क्योंकि रोनी अपने डैड से कुछ भी नहीं छुपाना चाहता था। एमा सैम से कहती है, रोनी ने तुमसे झूठ कहा है क्योंकि वो हम दोनों को अलग करना चाहता था ताकि वो तुम्हें उसकी मोम के पास ले जा सके। सैम को कुछ समझ नहीं आता आखिर यहाँ चल क्या रहा है, क्योंकि एक तरफ रोनी कुछ और बोल रहा था और दूसरी तरफ एमा सैम को विश्वास दिलाने के लिए उसे ये भी बता देती है, उस दिन हमारे घर पर चोरी किसी और ने नहीं बल्कि रोनी ने ही की थी। एमा की बात सुनकर सैम को उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है और उसे भी ये लगता है रोनी ने उसे झूठ कहा है। इसके बाद एमा रोनी के रूम में जाकर उसका टेप रिकॉर्डर तोड़ देती है, जिसमें उनकी बहुत सारी बातें रिकॉर्ड थी। अगले दिन सैम रोनी को बात करने के लिए बुलाता है और उसे कहता है, तुमने मुझे एमा के बारे में झूठ कहा था क्योंकि तुम हमें अलग करना चाहते हो। सैम की बात सुनकर रोनी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि एमा ने उसके डेट को पागल बना दिया था। इसलिए रोनी एमा के मुंह पर थूकता है और वहाँ से चला जाता है। वही अब कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन एमा को अपने ऑफिस में रोनी मिलता है। रोनी एमा से कहता है, अगर तुमने अभी भी डेट को सब कुछ सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन करूंगा। लेकिन एमा रोनी से कहती है, तुम्हें जो भी करना है वो तुम कर सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। एमा की बात सुनकर रोनी को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगता है। एक रात रोनी छुपकर अपने डेट से मिलने के लिए आता है, लेकिन तभी एमा उसे देख लेती है और वो उसे अंदर जाने से रोकती है। रोनी एमा से कहता है, मुझे अपने डेट से मिलना है, लेकिन एमा रोनी को सैम से मिलने के लिए मना कर देती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। एमा की बात सुनकर रोनी बहुत दुखी होता है, क्योंकि एमा ने उसे अपने डेट से अलग कर दिया था। इसके बाद रोनी रोते हुए वहाँ से चला जाता है। वहीं अब कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सैम को रोनी की मोम का कॉल आता है और उसे बताती है रोनी कुछ दिनों से गायब है और वो घर नहीं आया है। लेकिन सैम इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता, क्योंकि सैम को लगता है रोनी हर बार की तरह कोई नई हरकत कर रहा है। एमा को भी यह सब पता चल जाता है। इससे एमा परेशान होने लगती है, क्योंकि उसने ही आखिरी बार रोनी को देखा था। अगले दिन एमा और सैम को पता चलता है पुलिस को रोनी की लाश मिली है। दरअसल एमा ने जब रोनी को उसके डेट से मिलने नहीं दिया था, तब रोनी उस जगह चला गया था जहाँ वो हमेशा अपने डेट के साथ जाता था, और वो काफी दिनों से वही अपने डेट का वेट कर रहा था, क्योंकि वो अपने डेट से मिलकर कुछ बात करना चाहता था। लेकिन अचानक वहाँ रोनी की तबीयत बिगड़ गई और उसे वहाँ संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसकी वही डेट हो चुकी थी। सैम अपने बेटे की मौत से बहुत दुखी होता है, क्योंकि सैम को बिल्कुल भी एहसास नहीं था रोनी उसे छोड़कर चला जाएगा। एमा सैम को समझाना लगती है, लेकिन सैम एमा के ऊपर गुस्सा होकर उसे चुप रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी वजह से ही वो अपने बेटे से अलग हुआ था। वहीं अगली सुबह सैम एमा के साथ रोनी के फ्यूनरल में जाता है और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, ऐसी और नई नई कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।